विश्वविद्यालय में ना, हमारे यहाँ कोई काम की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड, हम लोग फॉल्स ईगो में हम लोग जी रहे हैं। चाहे विकसित भारत का एक और एंथम, हम होंगे गंगा। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम हमारे महान देश भारत की कुछ अनदेखी खूबियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपको अपने देश भारत पर अभी जितना गर्व होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा होने लगेगा। अपने सीने को ज़्यादा चौड़ा होने से बचाएं और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जर्मन पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। देश की पहली खूबी जानते हैं, मगर उससे पहले एक फनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको। चलिए सुनते हैं। बहुत ही कॉमेडी स्टोरी है। मार्च 2024 का एक इंसिडेंट है। एक स्पेनिश लॉगर कपल इंडिया ट्रैवल कर रहे थे। वो गलती से किसी अनपढ़ विलेज के आसपास नाइट स्टे करते हैं। एक टेंट उन्होंने वहाँ लगाया था, लेकिन उस रात को वहाँ के कुछ लोकल 7-8 मर्द के नाम पे छक्के आते हैं और टेंट पर अटैक कर देते हैं। कॉमेडी की बात तो यह है कि उस वुमेन का रेप भी कर देते हैं। द कपल, जिसे अनपढ़ इंडियंस का घंटा कुछ नहीं पता था, वो पास वाले अस्पताल में जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और बाद में पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं। खैर, इन अनपढ़ों का ऑफ कोर्स पुलिस पर बिल कटेगा। खैर, उन 7-8 छक्कों में से अभी 3 को पकड़ा गया है और कस्टडी में लिया गया है, बाकी अभी मिले नहीं है। खैर, इस कॉमेडी स्टोरी को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हमारी स्क्रिप्ट की ओर बढ़ते हैं। For they all savings a lot of times, and they also beat us, they both, my husband and me. पहली खूबी है रेप केसेस इन इंडिया। भारत में रेप 4th मोस्ट कमिटेड पुण्य है। चाहे वो झारखंड में आए स्पेनिश टूरिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो अस्पताल में बैठी कोई डॉक्टर क्यों ना हो। 2024 में 8% से बढ़ गए हैं ये केसेस। बड़े गर्व की बात है। सरकार अपने हर एजेंडे में वुमेन रिजर्वेशन, इक्वालिटी, लौला लसन कुछ भी करती रहती है। अबे लड़कियों को अपॉर्चुनिटी की कमी थोड़ी है। लड़कियों को तो डर है तुम्हारे आधे रेपिस्ट नेताओं से और बाकी आधों के रेपिस्ट दोस्तों से। एजेंडा, अपॉर्चुनिटी, रिजर्वेशन, अदरक, लसन, अबे पॉलिटिकल टर्म्स छोड़ो और रूट प्रॉब्लम पर ध्यान दो। खैर, गर्व है मुझे मेरे देश पर और इसके नेताओं पर और हमारे लोगों पर जो अपने आप को मर्द समझते हैं। दूसरी खूबी की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन ग्रेट मीडिया। जस्ट ये वीडियो क्लिप देखो एक बार। आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्षीय प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा। अबे हद है चाटने की। धीरे-धीरे न्यूज नहीं मिल रही तो मेरे पड़ोस वाले क्या झांक लेते, वहां से 2-4 बिग न्यूज मिल जाती। खैर, मणिपुर में उनके सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर की बुरी हालत को देखकर रेजिग्नेशन कर दिया। वहां अभी सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है जिसका ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। लद्दाख की तो छोड़ो, बात ही नहीं करते। मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं रणवीर इलाहाबादिया ने क्या कहा था उस दिन, सो यू कैन टेल मी वर्ड टू वर्ड। बट इफ आई आस्क यू अबाउट व्हाई मणिपुर इज सफरिंग, यू कांट ओपन योर माउथ मोर देन 10 सेकेंड्स। स्टिल मैं गवर्नमेंट को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ब्लेम तब कर सकते हैं जब हम लोग सही हो, जब हम सिटीजन्स तो पढ़े लिखे हो। हाँ भाई, मेरे पास तो डिग्री है, मैंने बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये किया वो कि अबे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ भी होते हैं और हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा है। अब सारे बिल सरकार पर थोड़ी फेंकेंगे यार, उनके ऊपर थोड़ी काटेंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें तुम्हारी निकालता हूँ। अपना महान देश जो अपना सारा काम धंधा छोड़कर और पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैच देखने बैठ जाता है। 2 महीने IPL, फिर ये वाला कप, वो वाला कप, लौला कप, लसन कप। ये महान लोग अपना साल गुजार देते हैं IPL देखने में, मतलब क्रिकेट देखने। ये छपरी बेरोजगार लोग एक मैच में कैप्चर हुई बेरोजगार लड़की को सेलिब्रिटी बना देते हैं। जिस लड़की के 86 फॉलोवर्स थे वो भी उसी ने अपने दूसरे वाले अकाउंट से फॉलो कर लिए थे, वो सेलिब्रिटी बना दे। अरे विराट को किसी ने आउट कर दिया, लेट से उसका नाम XYZ था, XYZ नाम के हजारों करोड़ों जितने भी इस दुनिया में उन बंदों के कमेंट सेक्शन में ये लोग गालियां देना चालू कर देते। वाह बेरोजगारों,
इसका क्रेडिट तुम्हारी बेरोजगारी का लास्ट में तुम गवर्नमेंट पे ही फाड़ोगे। एक और चीज बताता हूँ, क्रिकेटर की सेंचुरी बन जाती, इनका स्टेटस, वाह विराट वाह, जैसे विराट कोहली ने देख रहा है, ओ वाह, इनका स्टोरी स्टेटस लगा, सब कुछ लग जा रहा है। भले ही इन्हें पता है कि इन्हें घंटा कुछ मिल नहीं रहा है, उन्हें सब कुछ मिल जा रहा है, फिर भी लगे हुए हैं फोमो में। कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी का रीजन गवर्नमेंट तो है ही नहीं, बेरोजगारी के रीजन तो हम खुद हैं। यहाँ पर मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं कुछ सच्चाई बता रहा हूँ मेरी रिसर्च से, और होपफुली अगर आप एक पढ़े लिखे आदमी हो तो इसे समझ जाओगे।